लगता है मैंने आज 2 बार डिस्क्लेमर क्यों दिया है इसीलिए दिया है। आप बोलिए सर। हाँ, क्या है रिपोर्ट यूपी की बीजेपी की? बीजेपी के हिसाब से अगर बात करें सौरभ, तो ये मान रहा है लोग हाँ ये एक टफ इलेक्शन होगा। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और उसके पीछे वजह ये है कि ये मानने का कोई कारण नहीं है कि आप इस इलेक्शन को टफ इलेक्शन ना माने। तीसरी बार आप सरकार में जा रहे हैं, मतलब चुनाव में जा रहे हैं सरकार रहते हुए। अच्छा, मेरे तो एक अपने आप सवाल में- का जवाब दे दीजिए पहले। क्या 17 में बीजेपी मानती थी कि इतना आसान इलेक्शन है? नहीं, 22 में मानती थी कि आसान 22 इलेक्शन मान है? रही थी, और 22 के हिसाब से अगर आप देखें तो 17 की तुलना में 17 वाला नहीं, इनफैक्ट 17 के इलेक्शन नहीं 17 के इलेक्शन का तो मान ही रही थी बीजेपी। 17 का तो मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस दिन, उस समय केशव मौर्य, तो दिल्ली में थे काउंटिंग वाले दिन। ठीक, तो काउंटिंग वाले दिन सुबह सुबह दिल्ली में पूजा काउंटिंग करें। वाले दिन सुनिए की तो बात मैं मत उनके कीजिए। बातचीत में बता रहा हूँ, काउंटिंग के दिन की सुबह भी बात में, उसके पहले भी था, काउंटिंग के दिन के तक मैं बता रहा हूँ कि सुबह पूजा पाठ कर रहे थे, मैं गया था उनके घर पे, विजुअल विजुअल कुछ बन रहा था टीवी के लिए। मैंने कहा कि देखिए आज तो अब रिजल्ट आ जाएगा कुछ घंटे में, तो आज झूठ मत बोलिए, पहले जो भी आप बोलते रहे हो आज आप सही आकलन दीजिए, क्योंकि 6 घंटे बाद जब रिजल्ट आएगा तो उससे मैं आपकी पूरी पर्सनालिटी आंकूंगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। मुझे लगा कि इसमें ये सच बोलेंगे। उस समय उन्होंने ये कहा कि 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी, तो मैं पहला मेरा रिएक्शन यही था कि आदमी फिर ऐसे ही गफलत में डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको लग रहा है ना कि मैं पागल टाइप बात कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा झेपा। उन्होंने कहा नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक नेता का नाम बताया, अरुण जेटली जी का नाम बताया। उन्होंने ये कहा कि अरुण जी ने मुझे ये कहा है, जब उनसे मैंने ये बात कही कि केशव तुम पागल हो गए हो, 250 से ज़्यादा ज़रूर आएंगी लेकिन 300 से ज़्यादा नहीं आएंगी। वो आई। दूसरा उदाहरण था सर जो लास्ट फेज का जब इलेक्शन था ना, तो मैं गाजीपुर में था उस दिन। उस समय केंद्रीय मंत्री थे मनोज सिन्हा जी। वोटिंग के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या है, क्या लग रहा है, तो उनका भी ये कहना था कि 250 के बाद काउंटिंग शुरू होगी बीजेपी की। और मैं उस समय भी ये सोच रहा था कि ये लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, इतना तो सीट आएगा नहीं। तो 17 वाले में डाउट नहीं था। इस बार वाले इलेक्शन को हमको देखें, बताइए क्यों डाउट नहीं था? 47 सीट पर थी 2012 में बीजेपी, नहीं तो 2014 में, और मतलब सरकार में नहीं थी। 2014 के लहर के बाद 73 सीट अगर लोकसभा में आ रहे हैं, उसके बाद 17 के इलेक्शन में डाउट कैसे होगा? नहीं, लोकसभा और विधानसभा दो अलग चीजें। नहीं, जब अखिलेश एक बार- यादव मुख्यमंत्री थे, और मतलब जो भी उनकी लोकप्रियता रही उनके राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा उसी समय रही। सर, लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के सामने कहीं उस समय वो टिक रही थी। नहीं, 2014 प्रधानमंत्री के, को मुख्यमंत्री नहीं बनना था। लेकिन अरे उस anyway, लहर आपने जो में- मुझसे सवाल किया था वो सवाल पूछ सकते हैं इनसे कि भाई क्या वजह है कि इस बार टफ हो जाएगा? हाँ, इस वो बार आपको क्यों रेफरेंस टफ हो बता रहा हूँ। जाएगा? जैसे कि मान लीजिए कि आप पहला ग्राफ उठा के देखिए, 17 के बाद 22 हुआ, सीटें नीचे गई कि डाउन ऊपर हुई। आई? डाउन ही। उन 5 सालों में कुछ भी खराब नहीं हुआ था, लेकिन सीटें गई। लोकसभा का उदाहरण उठा के खट देखिए, के भी 250 के ऊपर थी। हाँ, बट डाउनवर्ड जा रही थी डाउनवर्ड ना। हुई, हाँ। दूसरा, लोकसभा का उदाहरण उठाइए 2014 से 2019, उन 5 सालों में फिर डाउन आए। 19 में, थोड़ा 19 के बाद 24, काफी। फिर काफ़ी। तो आपका लास्ट इलेक्शन कौन सा है? 2024 का। किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से देखिए तो अपना लास्ट रेफरेंस पॉइंट क्या मानेगी कि पिछले इलेक्शन में हमने कैसा किया? तो 2024 का था जिसमें खराब रहा। 24 के बाद इशूज़ की बात कर लें आप, तो जो भी इशूज़ आए, चाहे यूजीसी की आप बात कर लें, निट की बात कर लें, चढ़ावा चोरी की बात कर लें, ऐसे जो भी अरे इशू ये- चाहे इसने जितना भी डैमेज किया चलिए हो, ठीक है, ये वैसे भी किसी भी पार्टी के लिए अच्छा यही है कि वो चुनौती मान के ही जाए। निश्चित तौर पे। और बट बीजेपी तो ओवरऑल seriously लेती है। सेंस क्या है कि निकाल ले जाएंगे? नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उनको डाउट नहीं है। उसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। चाहे प्रदेश वालों की बात करें या राष्ट्रीय स्तर की बात करें, उसमें उनको डाउट ही नहीं है कि अच्छे से निकालेंगे। ये नहीं होगा कि फिर रिजल्ट क्लोज आएगा, उसमें वो मान के चल रहे हैं कि मार्जिन काफ़ी चलिए, रहेगा। इस बार सबसे ज्यादा तो ये स्टूडेंट्स का ही मामला जेनजी चल रहा है ना। जैसे मैंने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 लाख सर नियुक्ति पत्र हम देंगे, उसी वर्ग को टारगेट कर रहे हैं वो। एक और मैंने आज एक आर्टिकल कोलीग नहीं भेजा, उसमें कुछ एक डेटा था। टोटल 13 करोड़ वोटर हैं यूपी में, इसमें से करीब 2 करोड़ 7 लाख ये वो जेनजी वाली एज ब्रैकेट में आप कह सकते हैं इनको, 16 से 24 वाला जो ब्रैकेट है, 29 साल तक वाला, ये ऑलमोस्ट 15% है वोटर। अब इनका कहना ये है कि ये वोट, जैसे हमारे सर्वे में भी 3% गैप दिख रहा है। दोनों बिल्कुल अनरिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, ये सर्वे और वो जो रिपोर्ट में मैं कह रहा हूँ, मगर वो भी 3% की बात कर रहे थे कि 3% इस 15% यूथ वोटर का 3% स्विंग भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर वो शिफ्ट हो जाता है तो। जैसे उन्होंने उदाहरण के लिए बताया, 99 सीटें ऐसी थीं 2022 में जिनका मार्जिन 1000 से 10,000 था। इनमें से 55 सीटें बीजेपी जीती थी, 35 सीटें सपा जीती थी। सो मतलब कम वोट शेयर से कई सीटों का फैसला हो सकता है। गैप सीटों में भी बहुत है दोनों की तुलना में,
मगर आपको लगता है कि इस वक्त दो परिस्थितियों में चीजें हैं, एक इश्यूज की बात है, दूसरा पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात है। आप 22 और अभी 27 आया नहीं, 26 में 27 की बात कर रहे हैं हम लोग। 22 में क्या था, अखिलेश यादव का जो सामाजिक समीकरण था उसमें देखिए आरएलडी थी, सुभाषपा थी, ये दो बड़े जातीय समूह थे, सामाजिक समूह थे, जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिला। बीजेपी ने टिकट बंटवारे में जो किया वो केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की इमेज थी जो खींचकर 255 ले गई। नहीं, जिस तरह से टिकट बटे थे उसमें जो 24 में हुआ वो 22 में भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, और 22 में नहीं हुआ इसलिए 24 में हो गया कि ये ज़्यादा हो रहा है। ये नहीं होगा कि आप किसी को खड़ा कर दें और हम उसको वोट दे देंगे, ये रिएक्शन था। इस बार वो जो सामाजिक समीकरण अखिलेश यादव के साथ था वो बीजेपी के साथ है, और बीजेपी वोट ट्रांसफ़र कराना और करना दोनों जानती है। अखिलेश यादव का 2019 में मतलब समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ मायावती के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ। आप देखिए कि वोट न उनका उनको ट्रांसफ़र हुआ, न उनका उनको। बीएसपी के 0 से 10 सीट हो गई क्योंकि मुस्लिम वोट मिल गया बीएसपी को। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को वोट ट्रांसफ़र नहीं कराया। यादव ने दलित को नहीं दिया, दलित ने यादव को नहीं दिया। ठीक है। और अभी की स्थिति देखिए, आरएलडी के आने के बाद आप बताइए, पूरे वेस्टर्न यूपी को घूम लीजिए, अच्छी तरह से जानते हैं आप कितने % यादव है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि उनका वो कोर वोट तो वही है, यादव मुस्लिम। सामाजिक समीकरण के हिसाब से इधर बेहतर दिखाई देता है, लेकिन अब ये कहा जाता दूसरा है जो उत्तर प्रदेश में जो बड़े मुद्दे हुआ करते थे, जिन पर सरकार की आलोचना होती थी, जो चर्चा का विषय बनते थे, जापानी बुखार, एन्सेफेलाइटिस, पूरे देश में वो खबर बनती थी। आखिरी बार 2017 अगस्त में बनी थी खबर, ये भी सही। उसके बाद से कभी आपने सुना? हजारों बच्चे मरते थे। अगेन सर, मैं तो डेटा जो हाथ में उस पर बात कर दूसरा, रहा हूं। हर साल गन्ना किसानों का आंदोलन होता था कि गन्ना के बकाये का भुगतान नहीं हुआ। तीसरा, बिजली, वीआईपी डिस्ट्रिक्ट होते थे, 5-6 जिले थे जिनमें 24 घंटे बिजली आती थी।